हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप स्टडी एनी वे ऑफ लर्निंग। देखिए, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स के अलावा भी हम देखेंगे एसेट मैनेजमेंट कंपनियां क्या होती हैं और कैसे आप म्यूचुअल फंड्स को खरीद सकते हैं और इसमें आप किस तरह इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं और कैसे इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। देखिए, म्यूचुअल फंड की हम बात करें, म्यूचुअल फंड आखिरकार क्या है। म्यूचुअल फंड की हम बात करें तो म्यूचुअल फंड जो है वो एक तरह की कंपनी होती है। म्यूचुअल फंड इज अ कंपनी दैट पूल्स मनी फ्रॉम मैनी इन्वेस्टर्स। देखिए, म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, शेयर्स में क्या होता है कि शेयर्स में आप ही इन्वेस्टर्स रहते हैं और आप ही किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड्स में जो मनी आती है वो एक इन्वेस्टर से नहीं आती है। इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर की मनी का यूज करके जो है यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स खरीदे जाते हैं। म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर इन्वेस्ट द मनी इन सिक्योरिटीज। और इस मनी का म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि आप मनी इकट्ठी की जाती है और इसको जो है अलग अलग स्टॉक्स में या फिर शॉर्ट टर्म डे बॉन्ड्स में जो है इसको इन्वेस्ट किया जाता है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड बहुत सारे लोगों के पैसे से बना एक फंड होता है। यहाँ पर एक फंड मैनेजर होता है जो फंड को सुरक्षित तरीके से थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग जगहों पर निवेश करता है। म्यूचुअल फंड से ना आप सिर्फ शेयर बाजार में बल्कि गोल्ड में भी इसमें आप निवेश कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के तहत। म्यूचुअल फंड्स, यहाँ पे हमने समझा कि म्यूचुअल फंड की शॉर्ट मीनिंग ये है कि म्यूचुअल फंड्स में जो होता है ये बहुत सारे लोगों के पैसे से बना हुआ फंड होता है। इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं और इसको इन्वेस्ट करने का जो काम करता है वो फंड मैनेजर करता है। देखिए, एसेट मैनेजमेंट कंपनी का इसमें रोल आता है कि आखिरकार एसेट मैनेजमेंट कंपनियां क्या होती हैं। एसेट मैनेजमेंट कंपनी म्यूचुअल फंड्स को यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स के अंतर्गत ऐसी कंपनियां जो विभिन्न निवेशकों के द्वारा जमा किए गए फंड को विभिन्न जगहों जैसे कि इक्विटी, बॉन्ड, गोल्ड आदि में निवेश करती है। और इस निवेश से मिलने वाले, देखिए, एसेट मैनेजमेंट कंपनी का मेन वर्क ये होता है कि यहाँ पे जो भी इन्वेस्टर थे बहुत सारे, इन्होंने कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, उनका पैसा एसेट मैनेजमेंट कंपनी फंड मैनेजर जो रहता है वो विभिन्न इक्विटी बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड बॉन्ड में इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड बॉन्ड में करते हैं या फिर गोल्ड में। और इससे जो रिटर्न मिलता है उसके अकॉर्डिंग मिलने वाले रिटर्न को जिन्होंने निवेश किया है उनमें फंड यूनिट्स के अकॉर्डिंग बांट देते हैं। जैसे कि कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने यहाँ पे सपोज यहाँ पे तीन इन्वेस्टर है, तीन से ज्यादा, हम यहाँ पे एक ले रहे हैं एग्जाम्पल के लिए कि सपोज यहाँ पे चार इन्वेस्टर्स हैं। चार इन्वेस्टर के लिए इन्होंने फंड, यहाँ पे चार इन्वेस्टर ने यहाँ पे 5 रुपीज के यहाँ पे इन्वेस्ट किया। और यहाँ पे जो फंड मैनेजर है उसने किसी कंपनी में जो है यहाँ पे 20 रुपीज को लगाया और 20 रुपीज को लगाने के बाद उसको प्रॉफिट, सपोज यहाँ पे प्रॉफिट 40 रुपए प्रॉफिट होता है प्लस 4 होता है, तो सभी यूनिट्स में जो बांट दिया जाएगा वो वन बाय वन 10 रुपीज जो है यहाँ पे चारों में बांट दिया जाएगा। तो इस तरह एसेट मैनेजमेंट वर्क करती है। और एक अच्छा फंड मैनेजर फंड को सही तरीके से निवेश कर उस पर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि निवेशक जो हैं, जो भी इन्वेस्टर्स हैं उस कंपनी में, उनको अच्छे रिटर्न्स प्राप्त हो सके। वहीं हम बात करें म्यूचुअल फंड किस तरह वर्क करता है, तो हमने देख लिया म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसमें म्यूचुअल फंड्स में लगाने के लिए आपको बड़ी रकम की जरूरत नहीं होती। आप इसे 500 या 1000 रुपए से भी यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी कंपनी में आपको निवेश करना चाहते हैं, लेकिन कोई कंपनी है जिसके एक शेयर की कीमत 25,000 रुपए है, लेकिन आपके पास 500 या 1000 रुपए हैं, तो आप इस कंपनी का शेयर नहीं खरीद सकते। तो म्यूचुअल फंड यहाँ पे काम आता है। आप यहाँ पे 500 रुपये भी उस कंपनी में, 500 रुपये या 1000 रुपये में इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इससे जो आपके म्यूचुअल फंड के जरिए ऐसी कंपनियों में केवल 500 रुपये में निवेश कर सकते हैं। जैसे कि 500 रुपये यहाँ पे देंगे तो म्यूचुअल फंड कंपनी जो होंगी वो 500 रुपये बहुत सारे इन्वेस्टर से लेकर 25,000 रुपये हो जाएंगे, तो 25,000 रुपये जो है यहाँ पे वो इस कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे। तो इस तरह आप बड़ी कंपनी में भी जो है म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड इस तरह से वर्क करता है और म्यूचुअल फंड तमाम निवेशकों से 500 रुपये जमा कर उस कंपनी में बड़ा निवेश करती है। तो इस तरह म्यूचुअल फंड में जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। और म्यूचुअल फंड की हम बात करें, म्यूचुअल फंड किस तरह फायदेमंद रहता है, म्यूचुअल फंड की हम बात करें, म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में क्या डिफरेंस होता है। शेयर मार्केट में आप जब एक शेयर खरीदते हैं, किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपको ये हमेशा चिंता रहती है कि इसमें ग्रोथ होगी कि नहीं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स की हम बात करें तो आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करने पर आपको ये सोचने की जरूरत नहीं होती है कि जिस कंपनी में आप निवेश कर रहे हैं उसकी ग्रोथ रेट क्या होगी। ये काम जो करता है वो फंड मैनेजर करता है। फंड मैनेजर का काम होता है इन चीज़ों को देखने के लिए। और म्यूचुअल फंड का एक सबसे बड़ा फायदा होता है कि आप ये म्यूचुअल फंड जो होती है वो अलग अलग सेक्टर्स में
जो है आपका पैसा लगाती हैं। और अलग अलग सेक्टर में पैसा लगाने से ये होता है कि किसी सेक्टर जैसे कि बैंकिंग या ऑटो सेक्टर में मंदी आती है, रिसेशन आता है, तो इससे संपूर्ण पोर्टफोलियो जो है, जैसे आपको 500 रुपये है, आपसे तो उन्होंने 500 रुपये ले लिए, लेकिन यहाँ पे वो इन्वेस्ट जो करती हैं वो अलग अलग डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि यदि किसी एक सेक्टर में मंदी भी आती है तो इससे संपूर्ण पोर्टफोलियो पर जो है यहाँ पे अधिक फर्क नहीं पड़ेगा, और इस सेक्टर में थोड़ा सा निवेश होगा जिससे संपूर्ण पोर्टफोलियो पर यहाँ पे कोई खासा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो म्यूचुअल फंड का एक ये फायदा है, लेकिन हालांकि ये मार्केट पे डिपेंड करता है। म्यूचुअल फंड में आप 500 या 1000 रुपये से भी जो है एसआईपी शुरू कर सकते हो, और ये आप मंथली, एनुअली या फिर क्वार्टरली, इस तरह आप सालाना आधार पर यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये सारे फायदे होते हैं म्यूचुअल फंड में निवेश करने के। वहीं हम बात करें म्यूचुअल फंड को कैसे खरीद सकते हैं, तो म्यूचुअल फंड आप इसके लिए मोबाइल ऐप के थ्रू भी, आप अब तो बहुत सारे मोबाइल ऐप आ गए जिसमें कि आप शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप एजेंट के माध्यम से, या फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो हमने डिस्कस की कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या होती है, उसके थ्रू भी एजेंट, एसेट मैनेजमेंट कंपनी या फिर मोबाइल ऐप के जरिए जो है आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज कई ऐसे प्लेटफॉर्म भी लॉन्च हो चुके हैं जिनके माध्यम से एक जगह से कई म्यूचुअल फंड की स्कीम्स खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, आप म्यूचुअल फंड की ग्रोथ, रिटर्न की तुलना, ट्रैकिंग भी आसानी से कर सकते हैं। ऑनलाइन निवेश ने म्यूचुअल फंड को, ऑनलाइन आने से क्या है, म्यूचुअल फंड भी काफ़ी आसान बना दिया है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि आखिरकार म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और इसमें आप कैसे निवेश कर सकते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनियां क्या होती हैं, और म्यूचुअल फंड को आप कैसे खरीद सकते हैं। तो ये ऑल अबाउट था म्यूचुअल फंड के बारे में, जिनको कि हमने डिस्कस किया। आगे आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आखिरकार रीट बॉन्ड क्या होते हैं, जो कि आपके रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के नाम से, इन्विट बॉन्ड के नाम से जाने जाते हैं। और एक हम डिस्कस करेंगे, सॉरी, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रीट के नाम से, रीट बॉन्ड के नाम से जाने जाते हैं। और आगे और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिनको कि इन्विट बॉन्ड के नाम से जानते हैं, वो क्या होते हैं। इस वीडियो में हमने म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस किया। तो ये ऑल अबाउट था इस म्यूचुअल फंड के बारे में, जिनको कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि जब भी नई वीडियो डाले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।